इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाबाश बेटा, माशाल्लाह अब तुम्हें मंजिल अच्छी तरह से याद होती है। इसी तरह दिल लगा के पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम अच्छे नंबरों से पास होगे। जी इमाम साहब, इंशाअल्लाह मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अव्वल नंबर हासिल करूं और हाफिज बनकर अपने अब्बा का ख्वाब पूरा करूं। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनकर तुम अपने अब्बा का ख्वाब ज़रूर पूरा करोगे। और अल्लाह ताला के इस पाक कलाम को अपने सीने में बसाना कोई मामूली बात नहीं है। हाफिज कुरान बनना तो बहुत बड़ी सादत की बात है। तुम जन्नत कमा रहे हो, जन्नत। जी इमाम साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का खास करम है मुझ पर। बस आप भी मेरे लिए दुआ फरमाया करें। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा। बस मेरी एक नसीहत याद रखना, कुरान पाक को हिफ्ज करने के बाद कभी इसको भुलाना ना। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक तुम्हें इसका इतना बड़ा अजर देगा कि तुम अपने माँ बाप बहन भाई समेत 10 लोगों को जन्नत में लेके जा सकते हो। समझे मेरी बात? अब जाओ, तुम्हें छुट्टी है। जी इमाम साहब, मैं अच्छी तरह से समझ गया और आपकी बात को हमेशा याद रखूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अयान बेटे, आओ मंजिल सुनाओ। जी उस्ताद जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो 2 साल हो गए हिफ्स किए हुए। अब अली तू भी जल्दी से हिफ्स कर ले। हाँ यार, मैं सुबह मदरसे जाता हूँ और मदरसे के बाद मस्जिद जाता हूँ इमाम साहब को मंजिल सुनाने के लिए। इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ से जल्द ही कर लूँगा। ओए, मैंने तो तुझे कहा था कि मदरसे से वापस आकर मस्जिद जाके इमाम साहब को सबक सुनाना, और तू यहाँ बैठ के गेम खेल रहा है। इतने जल्दी कैसे वापस आ गया तू? अब्बा, मैं अभी अभी इमाम साहब को सबक सुना कर आया हूँ। मुझे सबक याद था, इसलिए इमाम साहब ने जल्दी छुट्टी दे दी है। और ये मोबाइल तो मैंने 1 मिनट पहले ही उठाया। ओए, बकवास बंद कर अपनी। इधर दे मोबाइल। सारा दिन मोबाइल खेलने के बहाने ढूंढता रहता है तू। मैं तुझे कह रहा हूँ, अगर तू इम्तिहान में फेल हुआ और हाफिज ना बन सका ना, तो तेरी खैर नहीं होगी। अब्बा जी, मेरी तैयारी मुकम्मल है, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह मैं जरूर हाफिज बनूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। चलो ठीक है मेरे बेटे, ये तो वक्त ही बताएगा तू पास होता है या फेल। फिलहाल मैं जाके इमाम साहब से तो जरा बात करूं, इतनी जल्दी छुट्टी उन्होंने तुझे कैसे दे दी है। इमाम साहब, मेरे बेटे के इम्तिहान सर पे हैं, इसलिए मैं आपके पास भेजता हूँ ताकि उसे सबक अच्छी तरह से याद हो जाए, और आप उसे थोड़ी देर में ही छुट्टी दे देते हो। ये क्या तरीका है? ओहो भाईजान, क्या हो गया है? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हौसला रखें। आपके बेटे को मंजिल अच्छी तरह से याद होती है, तो इसीलिए मैं उसे छुट्टी दे देता हूँ। इमाम साहब, पढ़ने को तो वो मदरसे से भी पढ़ के आ जाता है। आपके पास इसलिए भेजता हूँ कि उसके सबक में कोई कमी कोताही है ना, तो वो यहाँ आके पूरी हो जाए। उसको मंजिल याद हो या ना हो, आप उसको कम से कम इशा तक बिठाएं, ताकि उसकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो सके। जनाब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हौसला रखें। आपका बच्चा बहुत मेहनती और ज़हीन है, फौरन सबक याद हो जाता है उसे। अल्लाह का खास करम है उस पर। आपका बच्चा हाफिज कुरान होगा और इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास होगा। चलें ठीक है इमाम साहब, अगर आप कहते हैं तो मेरी थोड़ी सी तसल्ली तो हो गई है, लेकिन मेरी बात अभी तक वही है। मेरे बेटे को आप ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में बिठाएं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जल्द अज जल्द हाफिज कुरान बन जाए। बेटा, मैंने सुना है कि तू हाफिज बन रहा है, बन पाएगा कि नहीं, या बस अपना और अपने बाप का वक्त जाया कर रहा है? जी जी अंकल, मैं इंशाल्लाह जरूर हाफिज बनूंगा। मैं अपने वक्त को जाया नहीं कर रहा, बल्कि अपने वक्त को कीमती बना रहा हूँ। आसान नहीं है हिफ्ज करना, बच्चा है तू, जितना पढ़ लिया काफी है, छोड़ दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हैं? मैं इंशाल्लाह हाफिज बन के रहूंगा, ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्या लगता है, हिफ्ज कर लेगा ये? इंशाल्लाह जरूर करेगा। इरादे मजबूत हैं इस बच्चे के, खुश नसीब है इसका बाप। मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, तू तो जानता है कि मैं गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन मैंने अपने बेटे को तेरी राह पे चलाने की कोशिश की है।
ताकि वो तेरे नज़दीक आ सके, तेरे नेक बंदों में शुमार हो उसका। मेरा बेटा हाफिज कुरान बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मेरे मालिक उसे उसकी मेहनत का सिला दे दे, उसको कामयाब कर दे। मेरे मालिक उसको कामयाब कर दे। अब्बा, अब्बा देखे मैं हाफिज कुरान बन गया, पहली पोजीशन आई है मेरी। शाबाश मेरे बेटे, तूने तो आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। अपने बाप का सर फखर से बुलंद कर दिया तूने, सीना चौड़ा कर दिया मेरा। लेकिन मेरे बेटे मुझे गलत न समझना, मैं तुझे सिर्फ इस वजह से डांटता था कि तेरा ध्यान पढ़ाई से ना हटे और तू कामयाब हो जाए। अल्लाह पाक तुझे दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब करे। हाँ मेरे बेटे।